नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर समय का आगाज हो रहा है, जहां एक और बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर मंगल जो है वो विगत 11 मई सन 2026 सोमवार को दोपहर 12 बजे मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश कर चुका है। और इसमें मंगल का स्वग्रही होना तो बहुत शुभ है ही, लेकिन एक और अच्छा घटनाक्रम ये है कि शनि मंगल का जो योग विगत सवा महीने से मीन राशि में बना हुआ था, जो बहुत ही कष्टकारक था, उसका भी अब अंत हो चुका है। सूर्य जो है वो दिनांक 15 मई को अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर वृषभ में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य वृषभ राशि में रहेगा दिनांक 15 जून तक, और मंगल जो है वो अपनी स्वराशि मेष में रहेगा दिनांक 20 जून तक। इन ग्रह गोचरों का आपके ऊपर क्या फल होगा, किस तरह का आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ ये ग्रह गोचर आपको पहुंचा पाएगा, यही मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरा नाम है पंडित विकास शुक्ला और इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इसको एक माह का राशिफल भी कह सकते हैं, 15 मई से लगाकर 15 जून तक का। सूर्य और मंगल ये जो दोनों ग्रह हैं, ये अपने प्रथम दृष्टांत में, अर्थात जब ये किसी राशि में एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते से ही अपना असर जो है प्रदान करने लगते हैं। इस एक माह में ये किस तरह का फल आप लोगों को देंगे, ये मैं क्रमवार रूप से आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा ये राशिफल लग्न पर आधारित है, ज्यादा बेहतर होगा आप इसको अपने लग्न के सापेक्ष देखें। यदि आपको अपने लग्न की जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप इसको अपनी राशि के अनुसार भी देख सकते हैं या प्रचलित नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए राशि क्रम में प्रथम राशि मेष की बात करें। लग्नेश स्वग्रही हो गया है और द्वितीय भाव में चल रहा है सूर्य। दोस्तों, एक अजीब किस्म का संतुलन, एक बहुत ही सकारात्मक किस्म का संतुलन आपके व्यक्तित्व में आएगा और उसका लाभ जो है आपको आर्थिक क्षेत्रों में प्राप्त होगा। अब संतुलन से क्या अभिप्राय है? संतुलन से अभिप्राय ये है कि जब आपको एग्रेसिव होना होगा, जब आप एग्रेसिव होंगे, अर्थात जब आपको आक्रामकता की आवश्यकता होगी, जहां आपको आक्रामकता प्रदर्शित करनी होगी वहां आप आक्रामकता प्रदर्शित करेंगे, और जहां आपको धैर्य रखना होगा वहां धैर्य पूर्वक अपना काम निकाल लेंगे। वाणी और व्यक्तित्व दोनों में ही एक किस्म का ओज उत्पन्न होगा और एक अलग सा ओरा, आभा मंडल जो है आप अपने आसपास निर्मित कर रखेंगे, जिसका लाभ आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होगा। यदि पिछले कुछ समय से कुछ शारीरिक परेशानियां चली आ रही थी तो उनका भी अंत होगा। आपका आत्मविश्वास जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। धन स्थान पर सूर्य न सिर्फ आर्थिक उन्नति देगा, संतान की उन्नति का भी कारण बनेगा। पारिवारिक माहौल, और न सिर्फ पारिवारिक माहौल, मैं कहूंगा पूरे कुटुंब का माहौल ही बहुत प्रसन्नतादायक रहेगा। सिर्फ आपको अपनी आंखों का इस दौरान, इस माह के दौरान 15 मई से 15 जून के दौरान थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगली राशि या अगला लग्न वृषभ। व्ययेश व्यय भाव में स्वग्रही हो गया है और सुख स्थान का स्वामी लग्न में आ गया है। दोनों का सामूहिक फल क्या होगा? सामूहिक फल ये होगा कि आपका खर्च होगा, लेकिन ये खर्च होगा शुभ और मांगलिक कार्यों में। आपको अपने मकान की मरम्मत पर खर्च करना पड़ सकता है, इंटीरियर पर खर्च करना पड़ सकता है, फर्नीचर इत्यादि पर खर्च करना पड़ सकता है। वाहन आदि यदि आप विगत कुछ समय से लेने की योजना बना रहे थे तो उसके फलीभूत होने की पूरी संभावना ग्रह योग जो है वो अंकित कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यय भाव का बलवान हो जाना और सप्तमेश होकर व्यय भाव का बलवान हो जाना ये इंगित कर रहा है कि आपको अपने जीवन साथी के ऊपर भी धन का व्यय करना पड़ेगा, परिधानों पर व्यय करना पड़ेगा, विभिन्न किस्म के अलंकारों पर, श्रृंगार सामग्रियों पर आपको व्यय करना पड़ेगा। और
और जिससे आपके बेडरूम का माहौल जो है वो बहुत ही बेहतर रहेगा। बाकी लग्न का सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके ओज में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर समय जो है वो सभी तरह से सकारात्मक है। लगभग मैं कह रहा हूँ अधिकांश राशियों के लिए ये जो ग्रह योग परिवर्तित हुए हैं वो बेहतर ही हैं, और उनमें से एक राशि आपकी भी है, वृषभ भी है। और अब बात करें अगली राशि मिथुन की, जहां एक और लाभेश लाभ स्थान पर जाकर आर्थिक उन्नति के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी ओर आपके पराक्रम भाव का, तृतीय भाव का स्वामी सूर्य जो है वो व्यय भाव में जाकर विपरीत राजयोग का सृजन कर रहा है। इसका प्रतिफल क्या होगा? प्रतिफल ये होगा कि आपको न सिर्फ आर्थिक लाभ प्राप्त होगा अपितु आपकी समस्त इच्छाओं की आपूर्ति होगी, क्योंकि लाभ स्थान सिर्फ आर्थिक लाभ का स्थान नहीं है, ये मनोकामनाओं की, बहुत दिनों से दबी पड़ी इच्छाओं की आपूर्ति का स्थान भी है। फिर चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विषय वस्तुओं से संबंधित हो, सबसे कुछ न कुछ लाभ ग्रह योग इंगित कर रहे हैं। व्यय भावस्थ सूर्य जो है वो थोड़ा सा खर्चा बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें भी शुभ प्रसंग ये है कि खर्च जो है वो मांगलिक कार्यों पर ही होगा। फिर कह रहा हूं, जब द्वितीय भाव और द्वादश भाव में सूर्य आए तो आपको नेत्रों का ख्याल रखना चाहिए, और मिथुन लग्न के लिए इस पूरे माह के दौरान सूर्य जो है वो व्यय भावस्थ ही रहेगा। अगली राशि या अगला लग्न कर्क। दोस्तों, कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो पिछले 12-13 महीनों से काफ़ी परेशान चल रही है, और उसका कारण ये है कि बृहस्पति जो है वो व्यय भाव में चल रहा है और राहु जो है वो आपके अष्टम भाव से संचरण कर रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां शैने शैने अनुकूल होती जा रही हैं। अब जो ग्रह योग मंगल और सूर्य से बने हैं वे बहुत ही सकारात्मक हैं। सूर्य जहां धन स्थान का स्वामी होकर लाभ स्थान पर आया है, और यह सबसे बड़ा राजयोग है। कलयुग में राजयोग नवमेश दशमेश के संबंधों से नहीं बनता, कलयुग में राजयोग बनता है लाभेश और धनेश के संबंधों से, क्योंकि कलयुग में पैसा ही भगवान है। तो ये जो धनेश आपके लाभ स्थान पर आया है, ये निश्चित रूप से आपकी आर्थिक उन्नति के द्वार खोलेगा और विगत समय से चली आ रही परेशानियों का, लगभग साल भर से चली आ रही परेशानियों का अंत करेगा। कर्मेश कर्म स्थान पर स्वग्रही होकर आपको कर्तव्य परायण बनाएगा। कार्य व्यवसाय के क्षेत्रों में उन्नति होगी। यदि आप नौकरी में किसी पदोन्नति की राह बहुत लंबे समय से देख रहे थे तो वो अब पूरी हो सकती है, और यदि आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। अगली राशि या अगला लग्न जो है वो है सिंह। सिंह लग्न में लग्न स्थान का स्वामी दिग्बली होकर आ गया है आपके कर्म स्थान पर, और भाग्येश भाग्य भाव में स्वग्रही हो गया है। इससे बेहतर राजयोग, इससे बेहतर ग्रह अवस्था मैं नहीं समझता कि हो सकती है, क्योंकि इस समय बृहस्पति जो हैं वे भी लाभ स्थान से संचरण कर रहे हैं। भाग्योन्नति के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। तीर्थटन के योग बनेंगे। दूरस्थ स्थानों की तीर्थ यात्राओं पर आप जा सकेंगे। समाज परिवार में आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। राजनीतिक और धार्मिक संगोष्ठियों में आपकी शिरकत बढ़ेगी। कर्म स्थान पर भी शुभ प्रभाव परिलक्षित होंगे। कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को जॉब चेंज के कई अवसर प्राप्त होंगे। अगली राशि या अगला लग्न जो है वो है कन्या। कन्या लग्न एक ऐसा लग्न है जिसके लिए यह ग्रह अवस्था हम कह सकते हैं कि किंचित नकारात्मक है। अष्टमेश का अष्टम भाव में स्वग्रही हो जाना और व्यय भाव के स्वामी का भाग्य भाव में चला जाना कोई बहुत अधिक शुभ नहीं माना जा सकता। हाँ, अष्टमेश अष्टम भाव में जाकर आपको पैतृक संपदा से संबंधित कुछ लाभ अर्जित करवा सकता है, या हो सकता है कहीं से कोई अचानक धन
धन आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर और आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए एक तो वाहनों का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से करें और दूसरा विद्युत उपकरणों के प्रयोग में भी सावधानी बरतें। व्ययेश का भाग्य भाव में चले जाना दिखावे पर धन का खर्च करवाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि दिखावे पर खर्च करने की बजाय ऐसे दान धर्म करने पर जहां 100,000 लोग आपको देखें, आपका गवाही करें, उसके बजाय बेहतर यही है कि किसी योग्य व्यक्ति का जो वाकई जरूरतमंद है उसका चयन करें और उसे दान दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।